हाय दोस्तों, मैं सूरज सिंह परमार डीएम ट्रैक 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आ रहा हूं धौलपुर की सभी लेटेस्ट खबरों के साथ। धौलपुर की सभी लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल डीएम ट्रैक 24 को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे कि धौलपुर की सभी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। नमस्कार, दिस इज़ देवेंद्र मंगलामुखी और मैं एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हूँ और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। वो कम्युनिटी जो बरसों तक तिरस्कृत, बहिष्कृत और शोषित रही, समाज में जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, आज भी अस्तित्व नहीं है और समाज में हम जैसों को बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है और हम जैसों की कोई ना तो कोई रिस्पेक्ट है, ना रिगार्ड है, ना वैल्यू है। आज आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ एक ऐसे ट्रांसजेंडर लोगों से, मेरी कम्युनिटी के लोगों से, किन्नर समुदाय के लोगों से, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, जिनके पास ना तो खाने के लिए है, ना पीने के लिए। उनका घर भी मैं आप लोग को दिखाना चाहते हैं। उसके अलावा उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो कंडीशन है, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहती हूँ दीपिका किन्नर से, जो मेरी बहन होने के साथ साथ मैं देवेंद्र मंगलामुखी, जैसा आप मुझे जानते हैं, मैं इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मैं एफिलेटेड हूँ। मुझे नेशनल अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। तो मैं चाहती हूँ समाज में चेंजेस लाने के लिए, समाज को में मुख्य धारा लाने के लिए आज मैं आपको एक हालात बयां करने जा रही हूँ। समाज के ऐसे हालात में आप लोग को बयां करने जा रही हूँ जो लोग बरसों तक शोषित, तिरस्कृत और बहिष्कृत रहे। आज जो दर्द, जो पीड़ा और जो परेशानी धौलपुर शहर में हम लोग भुगत रहे हैं, स्पेशली मेरी कम्युनिटी भुगत रही है, उसके लिए मैं आप लोगों का अटेंशन चाहती हूँ। तो अभी मैं आपको मिलाने जा रही हूँ मुस्कान किन्नर से, दीपिका किन्नर से, और इनके घर की कंडीशन, इनकी सही कीमत मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको एहसास हो कि दर्द और तकलीफ़ क्या होता है। आइए मेरे साथ। हाँ जी, नमस्ते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका किन्नर है जी। आज किस शहर में आप रहती हैं, किस मैं जगह आप? राजस्थान धौलपुर में रहती हूँ और रेलवे स्टेशन पे, मतलब सबसे पहले मैं आपको इनका घर दिखा देती हूँ। एक बार उनका घर दिखा देती हूँ। एक बार इनका घर दिखा देती हूँ आपको। ये कंडीशन आप देखिए, ये घर है, ये इसका एक कच्चा मिट्टी का चबूतरा है। ये घर है, ये लोहे की टीन पड़ी हुई है, ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ना इसमें बिजली है, ना इसमें पंखा है, कुछ भी इसमें नहीं है। और ये टीन में, राजस्थान में अभी 45 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है और इस टीन के अंदर ये लोग रहते हैं। हाँ दीपिका, तो आप मुझे ये बताइए, सामने देख के ये बताइए मुझे कि समाज में क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या तिरस्कृत, बहिष्कृत आज आपको झेलना पड़ रहा है। सारे लोग कहते हैं हिजड़े हैं, ये किन्नर हैं, कोई छक्का कहता है, कोई कुछ बोलता है, तो सबको दिक्कत होती है। थोड़ा सा में सब बिल्कुल होती है, शर्मिंदगी नहीं करनी है। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, सब आज हम लोगों को थर्ड जेंडर का ओहदा मिला है और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम लोग थर्ड जेंडर कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं थर्ड जेंडर होना किसी शर्मिंदगी की बात होगी। तो जैसा कि दीपिका किन्नर आप हैं, अब आप मुझे ये बताइए क्या क्या सुविधाएं अभी तक आपको मिल चुकी हैं? आपके वो है ना, मंगलामुखी की वजह से हमें नहीं, मैंने जो दिया उसको भूल जाइए दीपा। अभी मेरे अलावा कौन आया आपकी मदद करने को? अभी तो कोई नहीं आया है। क्या आपको इतनी गर्मी में, क्या आपके घर पास पंखा है? नहीं, ना कूलर भी है, ना पंखा है, कुछ नहीं, खाली कच्चा मकान है। देखो मेरा। आप क्या काम करती थी? क्या करती थी? मैं टोली बढ़ाई करती थी, पहले हिजड़ों में रहती थी मैं। आप घर पे और आ गई कितने सालों से, कितने महीनों से आपको घर पे हैं आप? मुझे 3 महीने हो गए, करीब 3 महीने हो गए। क्या कोई गुरु, कोई सरदार आपको देख रहा है? कोई नहीं देख रहा मुझे, ना तो खाने से, ना पीने से, कुछ भी। बहुत परेशानी में। चलिए, अभी आपकी बात को बहुत आगे तक पहुंचाते हैं। पहले मैं चाहूँगी आप लोगों को दीपिका किन्नर का घर दिखा देती हूँ कि उसका घर कैसा है। ये कच्ची दीवार है, ये कच्ची दीवार है। ये रखने के लिए उसके पास स्टील के बर्तन भी नहीं है, प्लास्टिक के बर्तन है। मसाले रखने के लिए सामान नहीं है।
ये पानी का मटका है, दुनिया फ्रिज में पानी पी रही है और मेरा किन्नर इस मटके में रह रहा है। ये कमरा है, ये वो दीवार है, ये टीन देख लीजिए आप लोग ज़रा, ये ज़रूर देखिए। मैं पूछना चाहती हूँ उन स्वयंसेवी संगठनों से जो समाज में ये दावा करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ेंगे, हम लोग किन्नरों के लिए बहुत कुछ करेंगे, इनके लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। कहाँ करना चाहते हैं आप मुझे ये बताइए। कैसे जो यहाँ पे स्वयंसेवी संगठन है वो कितनी मदद करना चाहते हैं, वो समाज में क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए? सिर्फ तिरस्कार, उपहास, शर्मिंदगी, हंसी और मजाक। इसके अलावा समाज में किन्नरों की स्थिति कैसी है आप लोग बखूबी जानते हैं। आज भी थर्ड जेंडर 2014 में नालसा जजमेंट में हम लोग को अपनी पहचान मिली, पर उस पहचान के होते हुए भी कोई अस्तित्व हमारा नहीं है। आइए अब मैं एक और किन्नर जो हैं बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, मुस्कान किन्नर धौलपुर से हैं, मैं उनकी बात भी आप तक पहुंचाना चाहूँगी। नमस्ते मुस्कान किन्नर, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। और मैं बोल रही हूँ धौलपुर राजस्थान से, मुस्कान किन्नर, अपने घर से। और ये लॉकडाउन की वजह से सारी परेशानी उठानी पड़ रही है, राशन पानी की, सब कुछ की। ना कहीं जाने के लिए, कहीं ना कहीं जाना आना कोई नहीं है हमारे लिए। और जो हमारे धौलपुर से मंगलामुखी हैं, आप वो छोड़िए मुस्कान, मैं जो मदद आपकी कर रही हूँ, मेरी मदद को आप कुछ मत मानिए। आप अभी क्या गुजारिश करना चाहती हैं? जो भामाशाह बैठे हुए हैं उन भामाशाहों को मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार के प्रजातंत्र को मैं बताना चाहती हूँ, रियल कंडीशन में इन लोग की दिखाना चाहती हूँ, जो रियल स्थिति है मेरे ट्रांसजेंडर्स की वो मैं आप लोग के सामने पहुँचाना चाहती हूँ। तो अभी की कंडीशन आप मुझे बताइए मुस्कान। कुछ भी नहीं है, ना कोई राशन है, ना कोई पानी है हमारे लिए। आप कितने परिवार पाल रही हैं? आपके पीछे कितने लोग हैं? मैं मेरे परिवार, तो मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। क्या मुझे नहीं, वो मुझे पता है कि आप परिवार के साथ रहती है। आप कितने लोगों को पाल रही हैं? आपको कितने लोगों का खर्चा उठाना पड़ता है? मेरी 4 बहनें हैं और मेरे भाई हैं, वो कुछ नहीं करते, काम धंधा नहीं कोई करते। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे घर में। और बूढ़े पिता हैं, बूढ़ी माँ है, बूढ़े माँ बाप है हमारे, सब परेशान रहते हैं, क्या करा जाए सब। यानी कि आप जरा सोचिए, मैं आपका ध्यान अपनी ओर फिर दोबारा लेके जाना चाहती हूँ। 8 लोगों को ये मुस्कान पाल रही है, 8 लोगों को ये किन्नर पाल रहा है, 9-10 लोगों को अकेला। और क्या करती थी आप ट्रेन के अंदर? ट्रेन मांगती थी मैं, 10-10 रुपये लाल बत्ती वगैरह मांगने जाती थी। अब आप लोग इसे हम गुजारिश कर रहे हैं ना, हमें कोई पैसे की जरूरत है, कोई ना पैसे नहीं। और ये तो 2 लोगों का चेहरा मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये 2 लोगों का चेहरा है। ऐसे ही मेरे 6 लोग और हैं अभी धौलपुर में। कुछ लोग गे समुदाय के हैं, कुछ लोग LGBT समुदाय के, और हम 3 ट्रांसजेंडर्स हैं अभी तो, जिनकी मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो ये है समस्या। आज इनकी तकलीफ़ को सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। कहाँ गए वो मार्मिकता वाले लोग? कहाँ गए वो समाज के वो लोग जो हम किन्नरों के लिए बहुत कुछ किया करते थे? क्या समाज का अस्तित्व, समाज की पहचान, समाज की कुछ भी नहीं है? आज मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, मेरे समुदाय को। और स्पेशली इस गर्मी का जो कारण है, वो गर्मी में जो इतनी हो रही है और ये टीन में जो ये तप रही है, मैं 2 मिनट बैठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे एसी की आदत है, मैं एसी में रहती हूँ। सोचिए मैं एसी में रहने वाली, आज वो बेचारा कैसे इस गर्मी में रह रहा है। ये पसीना देखिए उसके चेहरे का, ये पसीना देखिए। डंडा ही तो हमारा पुलिस वाला ने। तो मैं आपसे चाहती हूँ, आप दीपिका और मुस्कान, आप दोनों साथ में आ जाओ और दोनों हाथ जोड़ के समाज से, सरकार से और भामाशाहों से आप क्या मांगना चाहती हो? समाज से हम लोग मांगना चाहते हैं, पुलिस हमारी मदद करी जाए और हमारी तरफ देखा जाए। हम लोग बहुत समस्या में, बहुत परेशानी में है, क्या करें। और ना पैसा है, ना खाना है, कुछ भी नहीं है हमारे दीपा, पास। आप कितने परिवार को पाल रही हो? मेरे पीछे 8 लोग हैं। मेरी माँ है, 4 बहनें हैं, 3 भाई हैं। क्या किसी पर रोजगार है? माँ आपकी क्या करती है, खुल के बताइए। मेरी माँ चौका बासन करती है, झाड़ू बर्तन मारने जाती है दूसरों के घरों में। आपकी जवान बहन भी है? मेरी जवान 2 बहनें हैं। आप क्या उनको शादी भी आपको ही करनी है? मुझे करनी है। एक मेरी बहन विधवा है। हाँ बताइए, कुछ भी शर्म नहीं है। वो भी मेरी छाती पे ही रहती है, ना उसका आदमी ना कोई है, वरना उसके बाल बच्चे। मैं ही करती हूँ उसकी देखा वाली। तो ये था समाज का चेहरा जो मैं आप लोगों को आज दिखाई थी। और आप लोगों से मेरी ख़ास गुजारिश है आप लोगों से कि इस चीज़ को देखें और हर संभव मेरी मदद करें। मैं अपने समुदाय की आवाज़ हूँ, मैं इन किन्नरों की आवाज़ हूँ, मैं इनकी आवाज़ हूँ।
और इनकी आवाज़ तो सरकार तक पहुंचाना ये मेरा खास कर्तव्य है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, समझा और उसको बहुत मदद किया। और हाँ, एक बात और बोलना चाहती हूँ, कुछ स्वयंसेवी संगठन, कुछ संस्थाएं मुझे मदद कर रही हैं, कुछ लोग मुझे मदद कर रहे हैं, उनकी वजह से इनका घर चल रहा है। पर 8 लोगों का परिवार तो मैं भी नहीं बांट सकती सर। उसकी जवान बहनें बैठी हैं, कौन चलाएगा खर्चा, कौन देखेगा। उम्मीद की किरण मैं चाहती हूँ आपसे, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस समय का जब आप लोग मदद करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, हम किन्नरों की आवाज़ को सुना, ट्रांसजेंडर्स की आवाज़ को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।